प्रभु यीशु के महान पवित्र नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा सलाम। शालोम। प्रभु यीशु की शांति आप सबके साथ रहे। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, 30th डे ऑफ द लैंड डेज में एक बार फिर हम परमेश्वर के इस पवित्र वचन का अध्ययन करते आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमने पिछले 39 डेज तक 29 दिन तक हमने परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया है। और ये मेरी यीशु मसीह के साथ एक वाचा थी कि मैं इस लैंड डेज में हर दिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु यीशु के इस वचन से संबंधित अलग अलग जो विषय हैं उन पर अध्ययन आपके साथ शेयर करूंगा या बांटूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है, पिछले पूरे जो मैंने अब तक 29 जो अध्ययन दिए हैं, आई हैव डिलीवर्ड 29th ऑफ द बाइबल स्टडी ऑन दिस यूट्यूब एंड फेसबुक एंड योर व्हाट्सएप टू। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत से लोगों को आपको आशीष मिली होगी। और यह आशीष प्रिय भाई बहन हमें तभी मिल सकती है जब हम इस बाइबल को पढ़ें। बिना बाइबल को पढ़े हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे को इसलिए दिया गया है जो हमें समझने समझाने की और बुद्धि देने की और आत्मिक रूप से बढ़ने में हमारी सहायता करती है। आज के इस 30वें उपवास के दिन में मैं फिर से एक नए विषय को लेकर आया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है आज के इस नए विषय के द्वारा प्रभु यीशु आपको आशीष देगा। तो आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें, क्यों ना हम प्रार्थना करें, हम सब एक आत्मा में एक हो जाएं। मेरे भाई मेरी बहन, आप जो देख रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, इसमें देखने वाली कोई चीज़ नहीं है, इसमें सुनने वाली चीज़ है। तो आज अपने जीवन को रोमियो 10:17 के अनुसार इस बात को ले लो कि प्रभु यीशु तूने कहा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब हम तेरे वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। यीशु हमारी सहायता कर। तो आइए प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ अपने आप को पवित्र आत्मा में तैयार करते हैं। मेरे यीशु मसीह, हमारे यीशु मसीह, विश्वासियों की यीशु मसीह, संतों की यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। हम तेरी प्रतिज्ञा के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार फिर से आज इस वचन के अध्ययन में आए हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना, मेरी सहायता करना कि आपके वचन को समझने में, समझाने में और इसको तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में लोगों तक इस माध्यम से उनके परिवारों में, उनकी कलीसिया में, उनके जीवन में मैं इस सामर्थ को भेज सकूं। प्यारे प्रभु, मेरी सहायता कर, मेरे मुंह को वश में कर, क्योंकि बहुत से वर्ड मेरे मुंह से बोले नहीं जाते, लड़खड़ा जाती ज़ुबान मेरी। मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है इन दिनों, लेकिन धन्यवाद देता हूँ जैसे भी बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में, आसान शब्दों में इस अध्ययन को दे रहा हूँ। प्रभु यीशु हमारी सहायता कर, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, क्या आप ईश्वरीय भेदों को समझना चाहते हैं? क्या आप सत्य का मार्ग जानना चाहते हैं? क्या आप उन समस्याओं से जो आत्मिक रूप से आपको परेशान करती है, क्या उससे छुटकारा चाहते हैं? क्या आप वह शांति जो हमारी समझ से परे है, जो यीशु मसीह देना चाहता है, क्या उस शांति को प्राप्त करना या उस शांति के विषय में समझना चाहते हैं? क्योंकि वो ऐसी शांति है जिसका अंत कभी नहीं होता, जो हमारे समझ और हमारे दिल और हमारे ख्यालों से बिल्कुल दूर है, वो उसे सुरक्षित रखती है। तो आज का ये वचन आपके जीवन के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके बच्चों के लिए और हम सबके व्यक्तिगत जीवन के लिए एक बहुत ही सामर्थ्य वचन ठहरेगा, जो हमें जीवन को बदल के पटक देगा। लेकिन शर्त यह है कि हम उसे अपने जीवन में
ले लें। वो हमारे स्वभाव को, हमारे जीवन को बिल्कुल बदल देगा। प्रिय भाई बहनों, यदि आप चाहते हैं कि मैं एक मिट्टी, एक अदना सा सेवक आपकी कोई आत्मिक रूप से सहायता कर सकूं, तो आप इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में मेरे YouTube पे, फेसबुक पे और मेरे जो व्हाट्सएप की प्रेयर मीटिंग है जो मैंने व्हाट्सएप पे शुरू की है, आप उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, जब इंडिया में 10 बजने में 10 मिनट रहते हैं तो मैं इस प्रेयर मीटिंग को शुरू करता हूँ। अगर आपका कोई विषय है प्रार्थना का, और इस प्रेयर मीटिंग में हमारे जितने भी प्रेयर वॉरियर हैं जो अलग अलग देश से जुड़ते हैं, हम केवल बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने राज्य चलाने वाले नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, जो सताव हो रहा उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो अगर आपका कोई विषय है तो प्रिय भाई बहनों, आप मुझे वो विषय भेजिए, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है जिस पर हमारी प्रेयर मीटिंग होती है, +1 780 909 0645। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सारी बातों के द्वारा प्रभु यीशु आपको आशीष देगा। प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपके लिए एक ही बहुत ही सुंदर और बहुत ही अलग प्रकार का विषय दिया है, और ये विषय जो है पूरब से पश्चिम। आपको पता है ना कि जब हम कलीसिया में गीत गाते हैं, पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतने ही दूर के हमारे गुनाह, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। तो प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु ने बड़े अद्भुत रीति से इस विषय को मुझे दिया है, और जब हम इस पूरब से पश्चिम पर जो विषय है हम इसका अध्ययन करेंगे तो हमें एक बात सीख सकते हैं, उत्तर से दक्षिण का तो अंत है, लेकिन पूरब से पश्चिम का कोई अंत नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु का परमेश्वर, हमारा बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे पापों को पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतने दूर कर दिया। तो हमारा तो यहाँ तक लिखा है बाइबल में कि मैंने तुम्हारे पाप को, तुम्हारी गंदगी को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। तो आइए प्रिय भाई बहनों, इन सारी बातों को देखने से पहले हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, जो भजन 103 उसके 10 और 12 में लिखा है, और मैं आपके लिए इसको पढ़ना चाहता हूँ। साम 103, 10 और उसका 11 वर्स, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को उतनी दूर कर दिया है। एज द ईस्ट इज फ्रॉम द वेस्ट, सो फार ही हैज रिमूव्ड आवर सिन फ्रॉम अस, ईस्ट टू वेस्ट। प्रिय भाई बहनों, आपने इन 40 दिनों में अपने 30 दिन अपने जीवन से निकाल दिए हैं। अब आपके पास कितने दिन हैं? केवल 10 दिन है। आपसे मेरी प्रार्थना विनती है, अगर अब तक आपको इस बात का अनुभव नहीं है कि मेरे पापों की क्षमा अब तक नहीं हुई है, या आप सोचते हैं कि मैं तो अभी भी पापी हूँ, या आपको अपने जीवन में कंफ्यूज है कि क्या आई एम ए चाइल्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो आज आपके लिए एक अवसर है, और मेरे को पूरा विश्वास है भाई और बहनों, आज का ये वचन आपको आशीष देगा। और अंत में जब हम प्रार्थना करेंगे, मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ,
मैंने पौलुस से सीखा है प्रिय भाई बहनों। आपको अगर समय मिले तो पहला कुरिन्थियों 15:30 और 31 पढ़िएगा। पहला तिमुथियुस उसका एक अध्याय चैप्टर 1 और 15 वर्ष जरूर पढ़िएगा। यह आपके लिए मैंने दे दिया। अगर आप वास्तव से अपने पापों से पश्चाताप करना चाहते हो और आपको निश्चय हो जाए कि प्रभु यीशु ने मेरे पापों को पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर कर दिए है, तो इन 10 दिनों में आपके पास समय है। आज मैं फिर कहना चाहता हूँ कि अगर अब तक हमने इन लैंड डेज को रीति रिवाज के रूप में, ट्रेडिशन के रूप में मानते आए हैं, आपकी उम्र के हिसाब से न जाने कितने आपने लैंड डेज बना लिए, लेकिन अब तक आपको अपने जीवन में इस बात का अनुभव नहीं है कि मेरे यीशु मसीह ने पता नहीं मेरे पाप क्षमा हुए हैं या नहीं हुए। तो आज यीशु मसीह के पास आ जाइए और आज हम इन सारी बातों का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के आपके व्यक्तिगत जीवन में वो अनुभव देगा कि जब आप कहेंगे मेरे गुनाह, मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, और आप लोगों को इसकी गवाही देंगे। प्रिय भाई बहनों, जब किसी के पाप क्षमा होते हैं ना, जब किसी को इस बात का अनुभव हो जाता है कि मेरे पापों से परमेश्वर यीशु ने मुझे क्षमा कर दिया है, तो जीवन में एक नया परिवर्तन आता है, एक अलग प्रकार का परिवर्तन आता है। सही बता रहा मैं आपको, वो परिवर्तन मुझे पता है। मैंने अपने दुख तकलीफ में मैंने प्रभु यीशु को धन्यवाद देना सीखा है। आप जैसे जानते, मेरे पैरों में और मेरे टेल बोन में फ्रैक्चर है, लेकिन मैंने प्रभु यीशु की सेवा को, जो उससे मैंने वायदा किया था, उसको अब तक नहीं छोड़ा। बेड पर तो क्या हुआ, खाना पीना सब मिल जाता है, बाइबल पास है, ये सब टैबलेट्स रखे हुए हैं, हाथ बढ़ा के ले लेते हैं। वचन तो मुंह से देना है ना, उसमें पवित्र आत्मा गवाही करता है। और जब हम परमेश्वर यीशु मसीह से वाचा बांधते हैं और उससे कहते हैं प्रभु यीशु मैंने ठान लिया कि मैं इसको 40 दिन तक तेरे वचन को लोगों तक पहुंचाऊंगा, तो प्रभु हमें एक नई ताकत शक्ति देता है। और जब प्रभु यीशु मसीह इस बात का अनुभव देता है कि हमारे पाप क्षमा हो गए, तो हमारे जीवन में एक नया प्रकार का परिवर्तन आता है, हमारा जीवन बदल जाता है। जैसे पौलुस अपने अनुभव को बताता है, और जब हम पौलुस के अनुभव को देखते हैं, उसकी 13 पत्रियों को पढ़ते हैं, तो वो कहता है कि यहूदी साम्राज्य में मेरा चरित्र क्या था, मेरा जीवन क्या था। बताता किस प्रकार से मैं कलीसिया को सताने वाला था, किस प्रकार से मैं व्यवस्था को मानने वाला था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आ गया, उसने अपना प्रेम मेरे मन में डाल दिया। प्रिय भाई बहनों, अगर इन 30 दिनों में आपके जीवन में प्रभु यीशु का प्रेम अब तक नहीं मिला है, तो पवित्र आत्मा से कहिए, जो रोमियो 5:5 में लिखा है कि और परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन में उड़ोले गया है। And the love of God has been poured out by the Holy Spirit in our life, in our heart, in our mind. अब वो पौलुस जो होता है, जब किसी के जीवन में परिवर्तन आता है, तो पौलुस जो है अपने अनुभव से एक जवान सेवक के विषय में बताता है, और वो सेवक और कोई नहीं, थिमुथियुस है। उसकी गवाही देता है पौलुस। पौलुस कहता है, जब आप फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय पढ़ेंगे, उसके 20-22 को मैं पढ़ रहा हूँ, जहाँ इस प्रकार से लिखा। पौलुस कहता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। प्यारे प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन में प्रभु यीशु ने मुझे आत्माओं के प्रति चिंता दी है। मेरा बिजनेस है, माय बिजनेस इज टू विन द सोल फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। इससे बड़ा बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो ये कहता है कि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। क्या आज ये स्वभाव हमारे पास है जो पवित्र आत्मा देता है? धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। पौलुस बता रहा है इन सारी बातों के द्वारा एक नया परिवर्तन बताता है
कि इन 10 दिनों में जो बाकी रह गए हैं, अगर 30 दिन तक आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो भी 10 दिन, स्टिल यू हैव 10 days इन योर हैंड. कम टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट and ask, Lord Jesus, change me, Lord. Lord Jesus, forgive my sin. Lord Jesus, come into my life. Wash me and cleanse me with your holy blood which was shed from the cross. तो यहाँ कहते हैं कि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते, ना कि यीशु की, पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसे पुत्र पिता के साथ करता है वैसे उसने सुसमाचार फैलाने में मेरा परिश्रम किया है. क्या आज प्रभु के सेवकों के साथ ऐसे सेवक हैं जो शुद्ध मन से आत्माओं की चिंता करें? प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु को ऐसी कलीसिया, ऐसे सेवक नहीं चाहिए जिनको इलेक्शन से चुना जाता है और इलेक्शन के समय बहुत गलत बातें भी होती है. प्रभु यीशु चाहता है, जैसे प्रेरितों के आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है 6 अध्याय में, जहाँ टीम वर्क है, किस प्रकार से पवित्र आत्मा के द्वारा 7 सुनामी लोगों को चुना हो गया जो सेवा के लिए तैयार किए गए. पढ़िए बाइबल में कब कब प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा ने लोगों को चुना. तो पहली बात तो है, जब हमारे जीवन में परिवर्तन आता है तो हम लोगों को परख सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे पौलुस तीमुथियुस के बारे में बता रहा है कि उसका जीवन कैसे बदल गया. प्रिय भाई, दूसरी चीज एक और बताता हूं कि परमेश्वर का दास पौलुस ने जो चीजें हमारे सामने रखी है, भजन 103 के द्वारा परमेश्वर का दास हमें बताता है, जब हमारे पाप पूरब से पश्चिम जितनी दूर हैं वो हमारे जीवन से खत्म हो जाते हैं, और जो परिवर्तन हमारे जीवन में आता है, जो परिवर्तन हमारे स्वभाव में आता है, जो परिवर्तन हमारी शुद्धता में आता है, जो हमारे परिवर्तन मन में आता है, और जो स्वार्थ हमारे जीवन में था वो सब खत्म हो जाता है, चेंज हो जाता है. मैं व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन को जानता हूं. जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं था, मेरा जीवन स्वार्थी था, अशुद्ध था, अशुद्ध होठों वाला था. प्रिय भाई बहनों, जब आप यशायाह 6 अध्याय पढ़ेंगे ना, तो यशायाह ने जब दर्शन देखा, कब? जब उज्जिया राजा मर गया. इससे पहले अध्ययन में मैंने बताया था कि हमारे जीवन में हमारा जो पुराना स्वभाव है उसमें हमें मरने की बहुत ज़रूरत है. वी हैव टू डाई इन अवर ओल्ड नेचर, और प्रभु यीशु का नेचर लेना है. तो बाइबल बताती है कि जब हमारा जीवन में यीशु आता है तो जो नेचर यीशु का है, जो स्वभाव यीशु का है, हमारा स्वभाव यीशु के जैसे होने लगता है. जैसे एक बच्चा बढ़ता है पैदा होने के बाद, ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में वो स्वभाव जो यीशु मसीह का है वो हमारा आता है, और यीशु मसीह हमें हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बदलने लगता है. एक और बात जो हमारे जीवन में होती है, जब हमारे पाप पूरब से पश्चिम तक दूर हो जाते हैं तो हम अपने जीवन में शून्यता की ओर बढ़ने लगते हैं. जैसे पौलुस ने कहा ना, मेरे पास ऐसे स्वभाव को कोई व्यक्ति नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करें. माफ़ करना, मेरे तो बहुत दर्द के कारण मैं ऐसे बैठा हूँ, लेकिन वचन आपके पास पहुँच रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप मेरे बैठने के सिस्टम को मत देखना क्योंकि तकलीफ़ है, लेकिन प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, आपको वचन पहुँचा रहा है परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे द्वारा, इस मिट्टी के द्वारा. तो यहाँ लिखा है, हम शून्यता की तरफ बढ़ने लगते हैं, और हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन आता है. जैसे पौलुस तीमुथियुस की गवाही देता है कि सब लोग अपने स्वार्थ की चिंता में रहते हैं, लेकिन तीमुथियुस कैसा है जो तो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करता है. जब फिलिपियों का 2 और 3 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ हम पूर्ण परिवर्तन को देखते हैं. प्रिय भाई बहनों, किस प्रकार से पूरा परिवर्तन होगा, और वो यीशु मसीह के बारे में बताता है और अपनी तुलना यीशु मसीह से करता है. मैं उन चैप्टर को, उस अध्याय को पढ़ना चाहता हूँ, उसके वचनों को,
जहाँ इस प्रकार से पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 7वें वचन में, वरन अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया है। इस प्रकार के परिवर्तन के लिए यीशु ने ऐसा कहा है। जैसा यीशु ने अपने आप को शून्य कर दिया और यीशु ने कहा मैंने तुम्हें एक नमूना दिया है। मेरे को पवित्र आत्मा एक वचन याद दिला रहा है जो यूहन्ना 13 अध्याय में लिखा है 17 वचन से पहले। कहता है मैंने तुम्हें नमूना दिया है, जैसे मैंने किया है वैसे तुम भी करो। स्वार्थी मत बनो, लालची मत बनो, अपने बहन भाइयों को धोखा मत दो, अपने पास्टर को धोखा मत दो, पास्टर अपनी कलीसिया को धोखा नहीं दे, पति अपनी पत्नी को, पत्नी अपने पति को, बच्चे अपने माता पिता को धोखा नहीं दें, क्योंकि हम प्रभु यीशु की दृष्टि से नहीं बच सकते। यीशु मसीह का उदाहरण दे करके पौलुस हमें बताना चाहता है, जो यूहन्ना 13:15 में लिखा है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा तुम भी करो। फिलिप्पी 2:5 में जब पढ़ते हैं, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो, क्योंकि यीशु ने अपने आप को आपके लिए और मेरे लिए बिल्कुल शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण कर लिया। वो इतना नम्र और दीन बन गया कि उसने अपने आप को खत्म कर दिया आपके लिए और मेरे लिए, जब हम पापी थे। प्रिय भाइयों बहनों, पौलुस तो यहां तक कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया तो कहता है कि मैं अब जिंदा नहीं हूं, मैं तो अब मर गया। उसने रोमियो 8 में यही बता दिया है। एक समय की बात है, जब मैं कलीसिया में प्रीच कर रहा था तो प्रचार करते करते मुंह से निकल लिया, धन्य है जो मरने से पहले मर गया। यानी अपने पाप के स्वभाव के लिए हमें मरना है। क्रोध है, ईर्ष्या है, जो जो हमने बताया किस प्रकार से हम स्वार्थी हैं, उसमें हमें मरना है। तो गलतियों के पत्री उसके 2:20 में पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित है तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रिय भाइयों, जब पूरब से पश्चिम हमारे पाप का अनुभव हो जाता है कि हमारे पाप बहुत दूर चले गए हैं, यीशु की पीठ के पीछे चले गए, तो हमारे जीवन में शून्यता का एक प्रारंभ होता है। हम अंश अंश करके घटने लगते हैं और प्रभु में, आत्मा में बढ़ते जाते हैं। देखिए, क्रूस गले में लटकाना बहुत आसान है। आज देखते हैं फैशन बन गया है प्रभु के सेवकों में क्रॉस डालना है, लेकिन ये इसलिए चिन्ह भी है क्योंकि इन दिनों सताव औरतें क्रॉस देख करके समझ जाते हैं प्रभु का सेवक है, क्रिश्चियन है। लेकिन कभी कभी लोग धोखा भी खाते हैं कि क्रॉस तो हमारे गले में है लेकिन हमारे काम वैसे नहीं है, हम शून्यता में नहीं है। तो ये आपके लिए प्रभु में, यीशु मसीह में एक बड़ा चैलेंज है। तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का दास यशाया उसका 43 उसके 25 वचन में कुछ कहता है, यानी यशाया 43 उसके 25 वचन है, मैं वही हूँ जो अपने ही निमित्त, परमेश्वर कहता है मैं वही हूँ कि मैं अपने निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को कभी स्मरण नहीं करता। अब परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे कहता है कि लोग कहते हैं हमें कैसे पता लगे हमारे पापों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़िए। ये बाइबल ही है जो आपको बताएगी कि आपके पाप पूरब से पश्चिम जितनी दूर है प्रभु यीशु ने फेंक दिया है, खत्म कर दिया है। प्यारे प्रभु के धन्यवाद हो कि हमारा यीशु मसीह एक बात और कहता है। जब हम इब्रानियों उसका 8:12 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के कामों को कभी याद नहीं करूँगा,
क्योंकि मैं उनके अधर्म के कामों पर दया करूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण यानी याद ना करूंगा। क्यों क्यों याद नहीं करेगा? प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हम जो पाप की दशा में मरे पड़े थे, हमारा स्वभाव बहुत बुरा था। ऐसे स्वभाव में यीशु ने आपको और हमको बचाया और हमें एक नई सृष्टि बनाया। इसलिए तो कहना है 2 कुरिन्थियों उसके 5:17 में, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु मसीह में है, इफ एनीवन इन क्राइस्ट ही इज ए न्यू क्रिएशन, ओल्ड थिंग पास्ट अवे, बिहोल्ड एवरीथिंग इज न्यू। कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। देखो, बिहोल्ड, देखो पुरानी बातें बीत गई हैं, सब नई हो गई हैं। यशाया 38 उसके 17 वचन में लिखा है, आयजा 38:17 में लिखा है, वे हमारे सब काम पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता रहा। ही थ्रोस ऑल ओवर सिन बिहाइंड हिज बैक। धन्यवाद हो प्रभु यीशु का कि उसने आपको और हमको क्षमा किया, हमारे पापों को पूरब से पश्चिम जितनी उतने दूर कर दिया। प्रिय भाई बहनों, ये वचन आप ध्यान से प्रार्थना के साथ सुनना। अगर आपको आपके पाप क्षमा नहीं हुए हैं और आपको अनुभव नहीं है कि मैं पापी हूँ, तो प्रभु यीशु केवल 3 लोगों के लिए दुनिया में आया। वो किसी धर्मी के लिए नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आया। पापी से मोहब्बत, पाप से नफरत, करना सीखो प्यार, दीन बनो दुनिया में ऐसे जैसा यीशु दीन बनो। आप नम्रता दीन बन जाएंगे। जैसे पौलुस कहता है ना कि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई व्यक्ति नहीं है कि जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, जो शुद्ध मन से आत्माओं की चिंता करे। आज सब लोग अपने स्वार्थ की खोज में हैं, अपने घर को भर रहे हैं, आत्माओं की कोई चिंता नहीं है। ऐसा कौन कर रहे हैं? जिनके पाप क्षमा नहीं हो। तो प्रिय भाई बहनों, आप आज प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए और जितने वचन आपके साथ मैंने बांटे हैं उनको लिख लीजिए, बाइबल में निशान लगाइए, बार बार पढ़िए और यीशु मसीह के पास आकर इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तेरे पास आता हूँ या आती हूँ, जैसी भी दशा मेरी है आप सब जानते हैं। मैं बाहरी रूप से तो बहुत अच्छा धार्मिक हूँ, चर्चेज में बड़े बड़े कार्य में भाग लेता हूँ या लेती हूँ, बहुत गाने गाता हूँ, मसीह के क्वायर में हूँ। प्रभु यीशु, हम सब कलीसिया में अलग अलग काम करते हैं, बाहरी रूप से बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रभु यीशु आपके वचन में लिखा मलाकी 3:16, तू हमें देखता है, हमारे सारे पापों को जानता है। प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, अब मुझे बाहर से नहीं, मुझे अंदर से साफ कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे पाप क्षमा का अनुभव दे पिता, ताकि मैं लोगों को कह सकूँ, देखो मैं पापी था, प्रभु यीशु ने मुझ जैसे पापी से प्रेम किया। प्यारे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ, ये देती हूँ, तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। आज से मैं तेरा वचन बाइबल पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। मैं रोज़ प्रार्थना में तेरे साथ जितना भी समय मिलेगा मैं तेरे साथ संगति करूंगा या करूंगी। यीशु, मेरी सहायता करना है, मुझे आपकी सहायता चाहिए। पवित्र आत्मा, मुझे तेरी सामर्थ चाहिए कि मैं तेरे वचन को समझ सकूं और गवाह बन करके लोगों को गवाही दे सकूं कि मैं पहले पापी था या पापी थी, लेकिन अब मैं यीशु की बेटा या बेटी हूँ।
धन्यवाद यीशु मेरे पापों को क्षमा करने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आपने इस प्रकार से प्रार्थना की तो निश्चय जानिए कि यीशु ने आपके पापों को क्षमा किया है। और अगर आपको इस पाप का अनुभव हो गया है कि मेरे पाप क्षमा हो गए, पूर्व से पश्चिम जा चुके हैं, तो मेरे को ज़रूर लिख के भेजिए। यीशु आपको आशीष दे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।